हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। आज जिस किताब की समरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है बी फियरलेस और इसके ऑथर हैं जीन केस। इनका कहना है कि whenever you want to do something or you have some dream, just do it। अगर आप कुछ करना चाहते हैं या किसी बात का ख्वाब देखते हैं, बस उसे कर डालो, क्योंकि बोल्डनेस आपको एक अजीम ताकत और जादू असर रखती है। नाज़रीन, इस किताब से पता चलता है कि खौफ पर कैसे काबू पाया जाए। बुनियादी इस्लाहात या तब्दीलियां छोटी छोटी बेहतरियों के मुकाबले में ज्यादा मौसर होती हैं और ये हमें तरक्की की राह पर गामजन करती हैं। नडर और केयरलेस होने में बहुत फर्क होता है, लेकिन जिंदगी में आगे वही बढ़ सकता है जो बेबाक, नडर और बोल्ड होता है। डरपोक और एहसासात में मारे जाने वाले लोग हमेशा रौन दिए जाते हैं और उन्हें कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। जिंदगी दलेरी से है, क्योंकि जिंदगी आजमाइशों का दूसरा नाम है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये डर है क्या और कैसे इंसान की जिंदगी को इस खौफ ने जकड़ा हुआ है, कैसे हम डर के कैदी बने हुए हैं। ये खौफ हमें जहां ले जाता है हम वहां चले जाते हैं, किसी किस्म की मज़ाहमत तक नहीं करते। तहरीर को गौर, मुशाहिदे और समझदारी से सुने। इस वक्त का हर इंसान लामहदूद डर और खौफ का शिकार है। पैदाइश से मौत तक इंसान डर की कैफियत में रहता है। सुबह से शाम और रात तक हर वक्त हमारे आसाब पर खौफ की तलवार लटकती रहती है। हम में से किसी एक शख्स ने आज तक मुशाहिदा नहीं किया कि ये खौफ क्या है और कैसे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। खौफ से आज़ादी ही हकीकी और फितरी जिंदगी है, जो हम एक लम्हा भी इंजॉय नहीं करते। हम जो भी काम कर रहे हैं या आगे जिस काम को करने की मनसूबाबंदी करते हैं, हमेशा डर का शिकार रहते हैं। नाकाम हो गया तो मुआशरा क्या कहेगा, माँ बाप का सामना कैसे करूंगा, नौकरी छिन गई तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी, बिजनेस में नुकसान हो गया तो क्या होगा, अभी तक कुछ नहीं किया तो भी डर है, कर लिया तो भी खौफ है। याद रखें, ये खौफ ही है जो इंसान को जिंदगी भर मौजूर बनाए रखता है। जिंदगी में ये खौफ इंसान को आजादी से कुछ बड़ा और खूबसूरत अमल नहीं करने देता। हमारा माइंडसेट ऐसे बना दिया गया है कि हम खौफ से नहीं निकल पाते। इस माइंडसेट को बनने में सदियां लगी हैं, लेकिन इससे आजाद होने में लम्हा भी नहीं लगता, क्योंकि खौफ से निकलना दुनिया का सबसे दिलकश तख्लीकी आर्ट है। मुआशरा क्या सोचता है ये अहम नहीं, मुआशरा तो कहेगा कि इंसान डर में जिंदगी काटे, क्योंकि ये मुआशरे के लिए अच्छा है। सवाल ये है कि क्या ये खौफ इस इंसान के लिए अच्छा है जो इसका शिकार है। हम तमाम इंसानों की जिंदगी के तमाम पहलुओं पर डर को सवार कर देते हैं। खौफ ही वो बला है जिससे इंसान को कंट्रोल किया जा रहा है। ऑफिस में नौकरी छिन जाने का डर, घर में माँ बाप का डर, इंसान सांस भी डर डर कर लेता है। खौफ या डर से निजात के लिए किसी किस्म की नसीहत की जरूरत नहीं। वो जो हमें खौफ से निजात दिलाने की नसीहत करते हैं, उन्होंने खुद सारी जिंदगी खौफ में गुजारी होती है। असल मसला कुछ और है, और ये कि आखिर ये खौफ है क्या। हम इंसान जिंदगी का हर लम्हा बेखौफ होकर एंजॉय कर सकते हैं और मुस्तकिल सारी जिंदगी बेखौफ जिंदगी जी सकते हैं। याद रखें, ख्वाहिश इंसानी खौफ की जड़ है। किसी इंसान से अटैचमेंट डर की वजह है। इंसान क्योंकि ख्वाहिशात को नहीं छोड़ सकता और ना ही अटैचमेंट से निजात हासिल कर सकता है, इसलिए वो डर और खौफ की दुनिया में रहता है। ख्वाहिशात इंसान को दौलत कमाने और इस पर और ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर सकती हैं। ये ख्याल सता सकता है कि अगर मैं दौलत ना कमा सका तो क्या होगा। साबित हुआ कि खौफ और ख्वाहिश एक ही सिक्के के दो रुख हैं। फलां से मोहब्बत है, ये ख्वाहिश है। मोहब्बत खो दी तो क्या होगा, ये खौफ है। खौफ और ख्वाहिश आपस में जुड़े हुए हैं। ये बिजनेस कर रहा हूँ, कामयाब करके दिखाऊंगा, ख्वाहिश। साथ ही बिजनेस में नाकाम हो गया तो क्या होगा, ये खौफ है। जिसने अटैचमेंट की उसे खो देने का खौफ। जिस चीज या इंसान को हम जिंदगी में अहम समझते हैं, उसे अहमियत देते हैं, उस चीज या इंसान को खोने का डर होता है। इसलिए खौफ, ख्वाहिश, अटैचमेंट सब जुड़े हुए हैं। जिस इंसान में बहुत ज्यादा ख्वाहिशात होंगी उसमें उतना ही ज्यादा खौफ होगा। जिस इंसान में किसी किस्म की ख्वाहिश नहीं, उसमें किसी किस्म का डर या खौफ नहीं, वो डर और खौफ से आजाद होगा। अब सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में हम बगैर किसी खौफ के जिंदगी कैसे एंजॉय कर सकते हैं। अब हर इंसान खुद अपने आप से सवाल करे, क्या उसे खौफ वाली जिंदगी चाहिए? क्या डर डर कर जिंदगी काटने का नाम जिंदगी है? एक काम पसंद नहीं फिर भी किए जाते हैं, क्या ये जिंदगी है? क्या ये अहमकाना अमल नहीं? अब सवाल है कि हमारी अटैचमेंट किससे होती है, काम से या काम से मिलने वाले पैसे से? अटैचमेंट अगर इंसान से है तो खौफ भी, ये इंसान कहीं मेरी जिंदगी से निकल ना जाए। सोचें समझदारी से कि आखिर इशू क्या है। याद रखें, मोहब्बत, प्यार, यही वो जज्बा है
जो इंसान को खौफ की दुनिया से निकाल देता है। मोहब्बत अटैचमेंट नहीं है। मोहब्बत को जब हम अटैचमेंट से जोड़ते हैं तब मसला है। जहाँ खौफ होगा वहाँ मोहब्बत नहीं होगी, और जहाँ खौफ होगा वहाँ अटैचमेंट होगी। मोहब्बत इंसान को आज़ादी से नवाजती है। इंसान जब मोहब्बत की कैफियत में होता है तो वो आज़ाद होता है, कैद से निकल जाता है। दूसरा, नाकामी का खौफ। इंसान की जिंदगी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ गैर हकीकी और बेबुनियाद खौफ में सबसे ताकतवर और बाअसर होता है। बाज़ अफराद इस खौफ पर काबू पाते हुए मंजिल के लिए रास्ता हमवार कर लेते हैं, जबकि बाज़ इसे खुद पर इस कदर तारी कर लेते हैं कि यही खौफ उनके रास्ते की रुकावट बनते हुए नाकामी की वजह बन जाता है। हमारे एक उस्ताद हमसे अक्सर कहा करते थे, नाकामी कामयाबी की कुंजी है और खौफ कामयाबी के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट है। एक इंसान नाकामी के खौफ से ऊपर उठ जाता है, जबकि नाकाम इंसान इसके खौफ में वहीं दबता चला जाता है। अगर आप कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं तो जहन में मौजूद नाकामी के खौफ को पसे पुश डालना और ये जानना होगा कि दुनिया में कामयाब लोगों ने कैसे इस खौफ पर काबू पाया है और नाकामी को कामयाबी की सीढ़ी समझकर कैसे अपनी मंजिल हासिल की है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस बुक समरी को आपने बहुत एंजॉय किया होगा। ऐसे ही मजीद बुक समरीज को सुनते रहने और देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।